दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे इंसान जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। एक ऐसे इंसान जो कि रियल मायने में एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने ही उस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, जो कि थे तो भारतीय मगर अंग्रेजों का कहना मानते थे, उनमें देशभक्ति का जुनून भर दिया, जिनकी वजह से इंडियन आर्मी में अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट पैदा हुआ। दोस्तों, अगर आप पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल का बेस देखें इंडिया में, तो वो बस इंडियन मिलिट्री की वजह से था। और नेताजी ने इन्हीं सोल्जर्स के अंदर सोए हुए राष्ट्रभक्त को जगाया, जो कि बाद में जाकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बना। अगर नेताजी हमारे देश के लीडर होते तो इंडिया का कभी पार्टीशन होता ही नहीं, इंडिया और पाकिस्तान कभी अलग नहीं होते, क्योंकि जो इंडियन मिलिट्री थी उसमें जो हिंदू, मुस्लिम और सिख सोल्जर्स थे वो सभी नेताजी को अपना लीडर मानते थे। वो सुभाष चंद्र बोस के लिए जीने और मरने को तैयार थे। लेकिन अचानक से नेताजी गायब हो जाते हैं और पता चलता है कि प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। फिर पूरे इंडियन मिलिट्री को डिसबैंड कर दिया जाता है और जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स थे वो सभी पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि जितने भी मुस्लिम सोल्जर्स थे वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते थे। वो मिस्टर नेहरू जैसे लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर सुभाष चंद्र बोस ये वॉर जीतते तो भारत का बंटवारा कभी भी नहीं होता। लेकिन क्या वाकई में नेताजी की मौत किसी प्लेन क्रैश में हुई थी, या फिर ये मिस्टर गांधी और पूरे इंडियन पॉलिटिकल क्लास का कोई गहरा षड्यंत्र था, जिसमें नेताजी को दूध में से किसी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नेताजी की मौत की 3 थियरीज दी जाती हैं, जिसे मैं एक एक करके आपके सामने विद फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड सही या गलत दिशा देने की कोशिश करूंगा, जिसके बाद आप खुद ये जज कर लेना कि इन तीनों थियरीज में से कौन सी थियरी कितनी ज्यादा सही या सटीक है। तो अब आते हैं पहली थियरी पर। दोस्तों, इस थियरी के हिसाब से नेताजी की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई, और यह प्लेन क्रैश 18 अगस्त 1945 को हुआ था, जब वो ताइपे ताइवान जा रहे थे। बस केवल इतनी सी ही बात हमारी गवर्नमेंट हमें बताती है। बट वेट, इतनी बड़ी हस्ती का बस इतना सा डेथ एक्सप्लेनेशन? तो आइए अब चेक करते हैं इस प्लेन क्रैश के कुछ रिकॉर्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट, नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को ताइपे ताइवान जाते वक्त हुई। लेकिन अगर हम ताइपे एयरपोर्ट की हिस्ट्री चेक करें तो वहाँ कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है इस घटना के बारे में। सो प्लेन क्रैश तो कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो नेताजी की डेड बॉडी तो छोड़िए, कम से कम उस प्लेन का कहीं कोई टुकड़े का कोई मलबा भी तो मिलता। तो सारी सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये दिखाती है कि मिस्टर बोस वाज अलाइव आफ्टर दैट। अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें रूस ले जाया गया और पंडित नेहरू के कहने पर स्टालिन ने वहां उन्हें मरवा दिया। दोस्तों, नेताजी की मौत की ये थ्योरी सबसे गंदी और नोटोरियस थ्योरी है, जिसे आजकल जनरल जीडी बख्शी और सुब्रमण्यम स्वामी काफी प्रमोट करते हैं। लेकिन इस थ्योरी के पीछे अगर कुछ फैक्ट्स को जाने तो जब तक जोसेफ स्टालिन रसिया का मेन पॉलिटिकल लीडर था, तब तक उसके संबंध भारत से अच्छे नहीं थे। सोवियत रशियंस मिस्टर गांधी को पसंद नहीं करते थे, और पंडित जी के बारे में तो वो गाली गलौज क्या करते थे। हाल ही में कुछ इंडियन रिसर्चर्स रसिया गए थे, तो उन्होंने बोला कि स्टालिन ने किसी फाइल की नोटिस में पंडित जी को पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट लिखा था। तो क्या वो आदमी जो मिस्टर नेहरू को खुलेआम गालियां दे रहा है, क्या वो उस पंडित जी के कहने पर उस आदमी को मारेगा जो बहुत लंबे समय से उनका इनडायरेक्टली एक सपोर्टर रहा है? दोस्तों, अगर आप निगेटिव सेंस में देखें तो नेताजी रशियंस के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो सकती थी। उनके लिए नेताजी को जिंदा रखना इम्पोर्टेंट था। तो ये तो बिल्कुल बचकानी बात हो गई कि मिस्टर सुभाष चंद्र बोस को स्टालिन ने मरवाया था। बातें हैं तीसरी और सबसे पॉपुलर थ्योरी पर। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि गुमनामी बाबा नाम का कोई व्यक्ति था, जिनकी डेथ अयोध्या में 1985 को हुई थी, और ये गुमनामी बाबा और कोई नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, इस थ्योरी को अनुज धार नाम के एक व्यक्ति ने दिया था, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के एक फॉर्मर जर्नलिस्ट रह चुके हैं। उनका कहना है कि नेताजी ही केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मिस्टर गांधी को पॉलिटिकल डिफीट दी थी, और नेताजी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट के लिए जर्मनी और जापान के साथ अलायंस किया हुआ था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में उनके अलायंस हार गए, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। और इसी समय का फायदा उठाकर मिस्टर गांधी और ब्रिटिशर्स ने एक साथ मिलकर नेताजी को एज अ वॉर क्रिमिनल पेंट किया, और अगर एक वॉर क्रिमिनल पब्लिक आई में बाहर आता तो उन्हें फांसी दी जाती, क्योंकि उस समय जर्मनी और जापान के कई लीडर्स के साथ ऐसा हो चुका था। सो यहाँ पर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि नेताजी को भी हैंग किया जाता। इसीलिए इन सब के बीच में मिस्टर गांधी और नेताजी के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है कि नेताजी कभी पब्लिक आई में बाहर नहीं आएंगे। वो गवर्नमेंट के संपर्क में तो रहेंगे, लेकिन कभी पब्लिक आई में बाहर नहीं आएंगे। जिसके बाद नेताजी को अचानक से गायब कर दिया गया, और केवल यह कहकर कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। जिसके बाद नेताजी ने अपने जीवन के आखिरी के कुछ पल गुमनामी बाबा बनकर अयोध्या में बिताया। इसके बाद अनुज धार गुमनामी बाबा को एज अ
पर्सन आगे डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि गुमनामी बाबा एक ऐसे आदमी थे जिनकी बात करने का लेवल बहुत ही हाई था और उनकी बातों से ये पता चलता था कि वो इंडियन पॉलिटिकल क्लास के कई टॉप सीक्रेट्स के बारे में जानकारी रखते थे। वो कोई साधु या महात्मा नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनका इंडियन गवर्नमेंट के कई बड़े पॉलिटिशियंस के साथ संपर्क था। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इतने सालों तक नेताजी बाहर क्यों नहीं आए। तो इस सवाल पर नेताजी का एक सिंपल सा जवाब था। उनका कहना था कि मेरा बाहर आना देश हित में नहीं है। अगर मैं बाहर निकला तो देश पर कई सारे सैंक्शंस लगेंगे और इस सैंक्शंस और प्रेशर की वजह से देश की जनता को काफी तकलीफ होगी और बहुत सारे निर्दोष मारे जाएंगे। दोस्तों, अगर उस समय नेताजी बाहर आते तो ये गांधी ब्रांड को हिट करता और देश के अंदर ही कई सारे सिविल वॉर्स होने लग जाते। साथ ही उस समय देश की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब हुई पड़ी थी। इस समय जो हमारा स्थान विश्व में है वो उस समय में नहीं था और इस समय अगर नेताजी बाहर निकलते तो यह देश के लिए बड़ा ही घातक साबित होता। दोस्तों, नेताजी की डेथ मिस्ट्री देश के सबसे बड़े टॉप सीक्रेट्स में से एक है, जिसके बारे में केवल उन्हें पता है जो कि बड़े बड़े पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं यह उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय में यह सच्चाई पूरे देशवासियों को पता चलेगी। इस सच्चाई के साथ लोग ये भी जानेंगे कि हमें अंग्रेजों से आजादी अहिंसा से नहीं मिली है और हमारे देश के असली महात्मा या बापू के अधिकार मिस्टर गांधी नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। आखिर में दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।